हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लीडिंग मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर के अंदर भी नंबर वन कंपनी है। कौन से बिजनेस के अंदर? जो सबसे ज़्यादा पोर्टेबल जो स्टील की जो प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टील के जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू जो पाइपलाइंस जो बनती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, या फिर एक बात कर लूँ इंडिया लेवल के हिसाब से, जो भी ट्रांसमिशन ऑफ गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका जो भी ट्रांसमिशन का बिजनेस होता है, उसमें जो पाइप यूज होते हैं, उन पाइप का जो बिजनेस होता है वो ये कंपनी करती है। दैट इज मैन इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। मैन इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी जो कि स्टार्ट हुई थी 1988 में। इसकी बहुत सारी मार्केट में सब्सिडीज भी है, उनमें से एक का नाम है मैन इन्फो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मैन ओवरसीज मेटल्स डीएमसीसी एंड मैन यूएसए इंक। इन तरह की कंपनी मार्केट में भी, इस कंपनी की मार्केट में ट्रेड होती है। तो उस कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं कि आपको इस कंपनी में, दैट इज मैन इंडस्ट्रीज कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है या नहीं। अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको कभी, या फिर अभी, या फिर 1 या 2 महीने में, या फिर एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आपको कौन सी प्राइस पे आपको इसमें बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो भी हम बातचीत करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। दैट इज मैन इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो टोटली किसके ऊपर एंगेज्ड है? मैन्युफैक्चरिंग एंड कोटिंग ऑफ लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील पाइप्स। इसका मतलब क्या होगा? जो भी डायमीटर्स, जो भी पाइप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, क्योंकि ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर काम आते हैं, वो जो बिजनेस पाइपलाइन का है वो पाइपलाइन ये कंपनी बनाती है, और बाद में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से इसमें अच्छा सा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट होता है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा सा बिजनेस है। और मेन बात यह है कि इसका जो मार्केट शेयर है इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट कंपनी भी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो वो हम बात कर लेते हैं कंपनी के डेटा के बारे में। तो जो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको देखने को मिल रहा है वो है 36.6 का रेशियो फॉर्म में, जबकि इस शेयर का जो है दैट इज पी रेशियो वो है सिर्फ 9.64, जो कि आपको बताता है कि अभी भी ऑल द मार्केट बहुत ही ऊपर भाग चुका है, बट फिर भी इसमें अभी भी बाइंग लेवल बना हुआ है। आप इसमें भी अभी भी मार्केट में आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो है 3.72 ऑन एवरेज, जबकि इस शेयर का पीबी रेशियो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, 0.71 के रेशियो फॉर्म में। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो वो है 1.07%, जबकि इस शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.06%। ऑल्दो मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ना कि एक डिविडेंड यील्ड पर्पज से आप इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप है सिर्फ 471 करोड़ रुपीज़ का, और इसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 987 पे। हालांकि इसका बीटा मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगा, दैट इज 1.18 के परसेंटेज फॉर्म में। दैट इज अगर समझ लो इंडियन शेयर मार्केट 1% का अपवर्ड मूवमेंट देता है तो इस शेयर में भी आपको 1.18% की अपवर्ड मूवमेंट आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है ऑन एवरेज फॉर्म। 20 दिन में जो एवरेज डिलीवरी उठी है शेयरों की वो है 1,67,745। हालांकि अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी ने मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी ने किस तरह का रेवेन्यू जनरेट किया है, एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट किया है, तो वो हम देखेंगे 2017 से लेकर 20 तक 19 तक की अगर मैं बात करूँ तो हर साल कंपनी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें आपको अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट अगर हम इस साल से अगले साल से अगर कंपेयर करें, डेट इज 2020 से 2019 को कंपेयर करें कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को, डेट इज 2020 में जो कंपनी का रेवेन्यू हुआ है वो है 1.77 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जिसके ऊपर कंपनी जो प्रॉफिट है वो है 0.05 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। हालांकि पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू हुआ था वो था 2.24 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, बट उस साल भी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो सेम था, डेट इज 0.05 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। हालांकि मेरे को एक ऐसा इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भले ही कम हो गया, बट कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रखी है, जो कि मेरे को क्लियर और एज वेल एज एक अच्छा इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि कंपनी भले ही अपने जो रेवेन्यू उसको उसमें आप कंपनी को
पेंडेमिक सिचुएशन में भले ही कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, बट कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मार्केट में मेंटेन रही है। तो वो एक मेरे हिसाब से एक अच्छा सा इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि अगर समझ लो नेक्स्ट ईयर कंपनी का अच्छा सा रेवेन्यू भी हुआ, मान लो कि 2.24 करोड़ रुपीज़ का भी कंपनी का अगर समझ लो रेवेन्यू होता है अगले साल, तो अगले साल आपको प्रॉफिटेबिलिटी 0.1 करोड़ रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकती है। अब हम कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको हम कंपेयर कर लेंगे, तो जो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 42.56%। हालांकि उसमें से लगभग 6 to 5% की जो होल्डिंग है वो प्लेज की गई है। हालांकि मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से अगर जो भी कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग वो मोर देन 50% हो तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट फिर भी अगर मैं इसकी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो वो मोर देन 10% नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर में इस कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें भी आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और जो कंपनी जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है वो भी नॉर्मल कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें बदल सकती है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 0%। DII की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो है 0.2%। अदर दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ दैट इज FII, तो उनका इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4.25%। हालांकि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कोई कैटेगरी तो वो है रिटेल, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो नॉर्मल पब्लिक है उन लोगों ने इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट रखा है। इसलिए जो नॉर्मल मतलब जो अदर एज वेल एज रिटेल कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 52.97%, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा। कंपनी की जो भी नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के जो इंसान है उन लोगों को इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है और एक अच्छा सा इसमें इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के भी रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने किया हुआ है। हालांकि अब हम कंपनी के जो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी ने मार्केट में इस तरह परफॉर्मेंस दिया इन द 2 सेक्शंस, दैट इज फर्स्ट कंपनी की टॉप लाइन एंड द सेकंड वन इज द बॉटम लाइन, दैट इज टोटल इनकम एज वेल एज द नेट प्रॉफिट। तो मार्च क्वार्टर में जो कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ था वो था 670 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 410 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में हो चुका है 595 करोड़ रुपीज़। हालांकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो मार्च क्वार्टर में 12 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 17 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में 27 करोड़ रुपीज़ से कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर भी एक अच्छा सा नियंत्रण एज वेल एज कंट्रोल रखा है, इसलिए कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी आपको अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला है। दैट इज मार्च क्वार्टर में 641 करोड़ रुपये से कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ है, जून क्वार्टर में 366 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस और सितंबर क्वार्टर में 546 करोड़ रुपये से कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लें तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो उसके अंदर इसका मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 9.76%, 19 में 8.38% और 2020 में हो चुका है 7.43%। अगर मैं ROC की बात करूँ दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ दैट इज कंपनी के जो भी अपने बिजनेस में जितना भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर साइट एक्सपेंशन के लिए जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जितना भी प्रॉफिट आता है वो होता है कंपनी का ROC दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो 2018 में कंपनी का 17.95, मार्च में 19.3 और मार्च इस क्वार्टर में हो चुका है 16.42। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उनके एसेट के ऊपर कंपनी जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था मार्च 2018 में 3.75, जो कि मार्च 2019 में बढ़कर हो चुका था घटकर हो चुका था 3.69 और इस साल हो चुका 3.03 के परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी के लेवरेज रेशियो से मुझे ज़्यादा अच्छे लगे कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो वो था 2019 में कंपनी का 0.4, 2018 में था कंपनी 0.4, 2019 में 0.29 और इस साल हो चुका है 0.32। हालांकि कंपनी जो डेट है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि कंपनी अपनी जो डेट से मार्केट में वो पे ना कर पाए। इन द फर्दर 2-3 साल में कंपनी डेट फ्री कंपनी भी हो सकती है, ऐसा मेरा एक फोरकास्ट भी है।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो कंपनी के जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके ऊपर से कंपनी की क्या कैपेसिटी है उसको पे करने की फ्रॉम द अर्निंग्स, वो आपको बताते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हालांकि 2018 में थी कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.3%, 19 में 2.35% और इस साल हो चुके हैं 2.05 के परसेंटेज फॉर्म में। मैन इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ आज के ट्रेडिंग डे की, तो आज इसमें क्लोजिंग दी है 85.45 रुपीज़ पे, 3.51% या शेयर भागा है, डेट इज 2.9% टू बी प्रिसाइज। एंड इसके 5 ईयर हाई की बात करें तो वो है 160.75 रुपीज़। हालांकि अभी भी यह शेयर आपको ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मुझे अभी भी इस कंपनी में देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा फ्यूचर भी हो सकता है इस कंपनी के अंदर, एक अच्छा सा प्राइस वैल्यू भी इसमें आपको देखने को मिले। अभी मैन इंडस्ट्रीज 85 पे ट्रेड हो रहा है। अगर आपको इसमें बाइंग करनी हो फ्रेश बाइंग तो आप इसको 80 रुपीज़ के लेवल से भी आप इसमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि आप कल भी मार्केट जब ओपन होता है तब भी आप इसमें नॉर्मल सी स्टार्टिंग में बाइंग स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो अगर आपको इसमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप करता हूँ कि आपको जो मैन इंडस्ट्रीज कंपनी का जो भी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई और दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो वो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।